ट्वाइस है और मोर देन 3 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो इनकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल मतलब इन दोनों की आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका आ रहा है 90। ठीक है, टोटल मतलब दोनों की प्रोडक्ट करके क्या आएगा आपका 90। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फिर फाइंड करते हैं कितना आता है। देखो 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का लेफ्ट हैंड साइड का आके क्या होगा माइनस का। अच्छा 2 की 90 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म में तो क्या आएगा 180। इसका फैक्टराइजेशन कीजिए तो यहाँ पर कितना है 2 9 जा 18 और 0 2 4 जा 8 2 5 जा 10 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बचना चाहिए 3, क्या बचना चाहिए 3। तो 3 3 5 जा 15 और ये कितना आया 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो देखो कितना आया यहाँ पर से 2x स्क्वायर 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को ढंग से सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना आपसे कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो हमने मानना है x, जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स है ना वो क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस है और मोर देन 3 है। ठीक है, और दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो 90। तो दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टराइजेशन कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए। 2 की 90 से मल्टीप्लाई तो 180, 180 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 15 माइनस 12 कितना है 30। दोनों में क्या कॉमन है x, तो ब्रैकेट में क्या बचा 2x प्लस 50, माइनस चिन्ह कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या चाहिए हमें x के संग 2 चाहिए, तो 2 कब आएगा 2 से डिवाइड करके देखो 12 को कितना बचा आपका 6। तो इसका मतलब 6 कॉमन है, 6 2 जा 12, यहाँ पर माइनस है माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया और यहाँ पर 2 1 जा 6 1 जा 6 और 6 5 जा 9। ठीक है, ये आया। तो इसमें x माइनस 6 और 2x प्लस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करके हमारा जो आंसर है, जो हमारी वैल्यू निकली वो आपका 2x प्लस 15 और x माइनस 6। ठीक है, ठीक है। आज जैन यदि आप क्लास में हो ना तो अभी मैं तो इसको कंप्लीट होने के बाद आपको बता दूंगी, बट आप लास्ट तक बने रहो तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वही है कि x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6 और जब हम वैन 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15 अपॉन जो कि क्या है आपका नेग्लिजिबल है, इसको हम नहीं मानेंगे। एक तो ये अपॉन में आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, दूसरी इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है माइनस की। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ रही है माइनस की, तो x बराबर से नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है आपका नंबर ऑफ आर्टिकल वो है आपका x, जो हमने क्या है हमारा आंसर 6। एक आंसर तो हमारा ये आया। दूसरा आंसर है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है 2x प्लस 3, रखिएगा x की जगह पे 6 प्लस 3, 6 टू 12 प्लस 3 इट मीन्स कितना है 15। ये आया आपका फाइनल आंसर। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप आराम से देखिए और करिए। देखो 4.2 भी आज कंप्लीट हो गई है, आप लोग 4.2 भी कंप्लीट हो गई है। कल लाइव क्लास यदि होगी आपकी, वैसे तो मैं 9 की लूँगी, एक एक दिन अल्टरनेट करने का कारण है, पर बाय द वे यदि 9 की नहीं ली मैंने तो 10th की लूँगी जिसमें आपको ये समझाना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में पूछेगा, फिर आंसर यदि आप क्लास में हो तो बताइएगा, तो मैं आपको थर्ड का डाउट बता दूँगी। जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप पहले x मान लो और जो कॉस्ट ऑफ है ईच आर्टिकल्स का वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस होगा और मोर देन 3 होगा। दोनों का जो कॉस्ट है वो आपकी कितनी 90, तो दोनों की प्रोडक्ट लीजिए 90 के इक्वल आएगा। तो हमने सॉल्व करा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस